एक दिन कालू कौआ जंगल के रास्ते में दाना ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र झाड़ियों में गिरे एक काले रंग के बैग पर पड़ी। बैग खुला हुआ था और उसमें से हरे रंग के कड़क नोट बाहर झांक रहे थे। अरे वाह, ये क्या चीज है? इतना सुंदर हरा कागज और कितना कड़क है। न कत्ता न अखबार, ये तो शाही कागज लगता है। इससे तो मैं अपना महल बनाऊंगा। कालू अपनी चोंच में नोटों की गड्डी दबाकर उड़ रहा था। रानो चिड़िया ने उसे देख लिया। उसे इंसानी चीजों की समझ थी। कालू भाई, ये आप क्या उठा लाए? दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रमेश, नदीम, प्रियंका गौतम, छोटी, सबा फातिमा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। ये इंसानों का पैसा है। ये बहुत मुसीबत वाली चीज है। इसे यही फेंक दीजिए, वरना खतरा पीछे आएगा। रानो, आप तो बस जलती हैं। आप मिट्टी के घर में रहती हैं, इसलिए नहीं चाहती कि मेरा घर सुंदर बने। ये मेरा खजाना है। कालू ने किसी की नहीं सुनी। उसने पेड़ के सबसे मजबूत गोंद से उन नोटों को चिपका चिपका कर एक घर बनाना शुरू किया। 500 और 2000 के नोटों से बना वो घर धूप में चमक रहा था। एक नोट यहाँ, एक नोट वहाँ। वाह, जंगल में किसी के पास ऐसा महंगा घर नहीं होगा। उसी समय बंटी कबूतर और हरिया तोता वहां से गुजर रहे थे। नोटों की तेज चमक उनकी आंखों में चुभी और वे वहीं पास वाली डाल पर रुक गए। वे नजारा देखकर हैरान थे। अरे हरिया भाई, जरा ऊपर देखिए। कालू भाई ने ये अपने घर पर क्या लगाया है? ये तो हरे हरे पत्तों जैसा लग रहा है, पर चमक बहुत रहा है। क्या ये कोई नया विदेशी पत्ता है? आप बहुत भोले हैं बंटी भाई। ये पत्ते नहीं हैं, ये तो नोट हैं, जिसके लिए इंसान दिन रात एक दूसरे से लड़ते हैं। लगता है कालू भाई का दिमाग खराब हो गया है, जो लक्ष्मी को दीवार पर चिपका रहे हैं। चलिए मत हरिया भाई, इसे दिमाग खराब होना नहीं, शाही शौक कहते हैं। आप लोग अपनी सूखी लकड़ियों और तिनकों में रहिए। मैं तो अब इस हरे मखमली कागज में रहूंगा। लेकिन कालू भाई, ये तो सिर्फ कागज है ना? अगर तेज हवा चली तो क्या ये टिकेगा? जाइए जाइए, अपना काम कीजिए। आपको महलों की समझ नहीं है। ये सबसे मजबूत गोंद से चिपका है। शौक तो बड़ा है कालू भाई, लेकिन याद रखिएगा, ये कागज सिर्फ बाजार में चलता है, कुदरत की आंधी के सामने नहीं। कालू ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और फिर से नोट चिपकाने में लग गया। रानो के बच्चे गुड़िया और कुकू अपने मिट्टी के घर की खिड़की से कालू का चमकता हुआ घर देख रहे थे। वे उदास थे। माँ, हमारा घर कितना गंदा और बुरा है। देखिए कालू काका का घर कैसे चमक रहा है। हमें भी वैसा घर चाहिए। बच्चों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वो घर कागज का है, वो सुरक्षा नहीं दे सकता। हमारा मिट्टी का घर ही हमें तूफान से बचाएगा। कालू का घर बनकर तैयार था। वो नोटों की फर्श पर लेटा हुआ था। उसे बहुत नरम और आरामदायक महसूस हो रहा था। हाँ, क्या जिंदगी है। अब मैं जंगल का राजा हूँ। रानो और बाकी पक्षी तो बस भिखारी है मेरे सामने। शाम ढल रही थी। जंगल के किनारे 2 इंसान चोर दिखाई दिए। वे हाथ में टॉर्च और डंडे लिए हुए थे। वे अपना खोया हुआ बैग ढूंढ रहे थे। अरे, मेरा नोटों से भरा बैग यहीं कहीं गिरा था। अगर वो नहीं मिला तो बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। भैया देखो, उस पेड़ के ऊपर कुछ हरा हरा चमक रहा है। कहीं वो हमारे नोट तो नहीं? चोर पेड़ के ठीक नीचे आ गए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी ऊपर मारी। कालू का घर रोशनी में जगमगा उठा। अरे बाप रे, एक कौवे ने हमारे नोटों से घोंसला बना लिया। पकड़ो इसे, एक एक नोट कीमती है। कालू रोशनी देखकर घबरा गया। चोरों ने पेड़ को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया और डंडे से डाल पर मारना शुरू किया। धम धम।
कालू का घर हिलने लगा। चोरों ने जल्दी जल्दी सारे नोट बटोरे, अपनी जेब में भरे और वहां से चले गए। अब जमीन पर सिर्फ गोंद और कुछ फटे हुए बेकार कागज बचे थे। कालू पेड़ से नीचे उतरा और फटे हुए कागजों को देखकर बिलखने लगा। मैं तो सड़क पर आ गया। न घर बचा, न इज्जत बची। रात बहुत गहरी हो गई थी और ठंड बढ़ गई थी। बेघर कालू कांपते हुए रानो के मिट्टी के घर के दरवाजे पर आया। रानो बहन, दरवाजा खोलिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पास छिपने की जगह नहीं है। रानो ने तुरंत दरवाजा को खोला और कालू को अंदर बुला लिया। रानो ने कालू को गर्म पानी दिया। बच्चे और रानो सुरक्षित थे। कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। कालू भाई, मैंने कहा था ना, पराया धन और हराम की कमाई कभी घर नहीं बसा सकती। ये मिट्टी का घर सस्ता है, लेकिन सुकून और सुरक्षा इसी में है। आप सही थी रानो बहन। नोटों ने मुझे चोरों की नजर में ला दिया, लेकिन आपकी मिट्टी की दीवारों ने मुझे बचा लिया। अब मैं मेहनत करके अपना साधारण घोंसला बनाऊंगा। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन कालू के लिए वो सुबह बहुत उदास थी। जिस पेड़ पर कल तक नोटों का महल चमक रहा था, आज कालू उस खाली डाल पर सिर झुकाए बैठा था। कल तक मैं इस जंगल का राजा था और आज मेरे पास सिर छिपाने के लिए एक दिन का भी नहीं है। मेरी मूर्खता ने मेरा सब कुछ छीन लिया। कालू की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसे ठंड और भूख दोनों सता रही थी, लेकिन शर्म के मारे वो किसी से नजर नहीं मिला पा रहा था। तभी रानो चिड़िया अपने बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ वहां पहुंची। उन सबके पंजों में सूखी लकड़ियां और नरम घास थी। कालू भाई, बीती बात पर रोने से घर नहीं बनता। उठिए, हम सब मिलकर आपके लिए एक नया और असली घर बनाएंगे। रानो बहन, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। हाँ कालू काका, माँ कहती है कि गिरने वाले को उठाना ही असली अमीर होना है। लीजिए, ये लकड़ी लगाइए। कालू का दिल भर आया। उसने आंसू पोंछे और काम पर लग गया। घर बनाते समय डाल के एक कोने में कालू को कल का बचा हुआ एक फटा हुआ नोट का टुकड़ा दिखाई दिया, जो गोंद से चिपका रह गया था। हवा में वो टुकड़ा फड़फड़ा रहा था। रानो और बच्चे कालू को देख रहे थे कि वो क्या करेगा। यही है वो फसाद की जड़। कालू ने गुस्से से उस नोट के टुकड़े को चोंच से उखाड़ा और हवा में उड़ा दिया। फिर उसने वहाँ एक मजबूत बरगद का पत्ता लगा दिया। कागज हवा में उड़ जाएगा, लेकिन ये पत्ता मुझे धूप और बारिश से बचाएगा। आज मैंने अपना सबसे मजबूत घर बनाया है। बिल्कुल सही कालू भाई, आज आप सच में समझदार हो गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गिरकर संभलना ही जिंदगी है। जब हम लालच छोड़कर मेहनत का रास्ता चुनते हैं, तो